फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू वीडियो है मीडियम फ्रेजेस की। नेक्स्ट वीडियो है ये वोकैबुलरी की और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट इडियम देखते हैं कि क्या है। देखिए, नेक्स्ट जो इडियम है जो हम पढ़ने वाले वो है अ रेड लेटर डे, है ना। क्या इडियम है फ्रेंड्स, देखिए आप, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट डे, मतलब एक महत्वपूर्ण दिन। अ डे दैट इज प्लीजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल, एक ऐसा दिन जिसको जो मेमोरेबल हो, जिसको जो याद करने योग्य हो, है ना, जिसको भूलना नहीं चाहिए, है ना। याद रखने योग्य जो दिन है उसको हम बोलते हैं लेटर डे। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे, मतलब कोई स्पेशल डे है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर क्लियर, ये देखिए हिंदी में भी इसकी मीनिंग है एक महत्वपूर्ण दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण अगर कोई दिन है, कोई इंपॉर्टेंट डे है अगर, तो उसके लिए हम इडियोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं अ रेड लेटर डे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? एक ऐसा दिन जिस दिन लाल पत्र हमको मिला। आपको जानते हैं कि लाल जो है, लाल जो कलर है, एक तो प्रेम का प्रतीक है ना, दूसरा खतरे का प्रतीक है। तो ऐसा दिन सर जिस दिन हमको रेड लेटर मिला हो, मतलब ऐसा लेटर जिसमें प्रेम का प्रतीक हो। रेड किसका प्रतीक होता है? प्रेम का। तो प्रेम भरा लेटर जिसको हमको मिलेगा, वो दिन हमारे लिए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि अनस्टेडी, मतलब इरेगुलरली, कोई काम अगर अनियमित है, इरेगुलर है, तो उसको हम बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। इसकी हिंदी में मीनिंग होती है अनियमित रूप से। क्या मीनिंग होती है? अनियमित रूप से। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो यार, लिखा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, कभी बोलते हैं फिट है और कभी बोलते हैं कि नहीं नहीं फिर से शुरू करना है। मतलब नियम बन ही नहीं पा रहा कि करना क्या है। कभी बोलते हैं फिट है अब करूंगा, फिर कहते हैं नहीं नहीं अब फिर से शुरू करूंगा। क्लियर। तो इरेगुलरिटी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनको कि कब ये फिट है कब इनको शुरू करना है। तो अनियमित रूप से इसको हम पढ़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करो, है ना। क्या मीनिंग है इसकी? थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं फिर देखते हैं, है ना। क्या मीनिंग है इसके? देखिए, गेट रिप्रिमेंडेड, बी पनिश्ड, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना, बियर करना मतलब सहना, मतलब जो भी आपने किया है उसका जो फल है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। किए हुए परिणाम का फल भुगतना, है ना। मतलब जो आपने करनी की है उसका फल आपको मिलेगा, जो आपको दंड मिलेगा, पनिश जो किया जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं फेस द म्यूजिक। इसको हम कैसे फेस, मतलब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? फेस मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। अब म्यूजिक का सामना करना, म्यूजिक मतलब साउंड समझ लीजिए कि आपने कुछ गलत किया, अब सामने वाला आपको म्यूजिक के रूप में सुनाया जा रहा है, ताने मारे जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, तो अब इसको ऐसा याद कर सकते हैं कि फेस द म्यूजिक मतलब वॉइस को सुनना। क्लियर है। चीजों को करना, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे फेस द म्यूजिक का मतलब होगा किए हुए फल का भुगतान करना। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। क्या है? टू स्मेल अ रैट, इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। क्लियर है। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि कुछ भी गलत हुआ है ना, उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड करना, पता चलना कि भैया कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। इसको हिंदी में आप बोलते हैं दाल में काला लगना। कुछ तो दाल में काला है, हम हमेशा कहते हैं कि कुछ तो दाल में पक्का काला है, उसी के लिए हम बोलते हैं टू स्मेल अ रैट। क्लियर है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अ वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास फ्रेंड्स अ वाइल्ड गूस चेस। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? फुटाइल सर्च, है ना, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, निरर्थक खोज, मतलब किसी खोज का अगर कोई मतलब ना है, बिना निरर्थक है, अगर वो कोई प्रॉफिट नहीं है उससे, तो हम बोलते हैं अ वाइल्ड गुड चेस, है ना। मतलब सर, वाइल्ड मतलब जंगलों की तरह किसी का पीछा करना, चेस करना, मतलब वो फालतू है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ईडीएम है वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। लीप्स एंड बाउंड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज बहुत जल्दी करना हो, वेरी क्विकली, रैपिडली। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं दिल दुगनी रात चौगनी। हम हमेशा कहते हैं यार वो तो दिल दुगनी रात चौगनी मेहनत करता है, तो इसी को हम बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट ईडीएम है हमारे पास अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर है फ्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट ईडीएम हमारे पास? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, है ना। कोई ऐसी चीज हो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसको हमने एक्सपेक्ट ना किया हो, अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जिसको हम पसंद ना करें। अ कंप्लीट सरप्राइज, है ना, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात हो, सडन कैलेमिटी, अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, कोई भी आकस्मिक घटना घट जाए, वज्रपात हो जाए, मतलब एकदम कठिनाई का दौर आ जाए, इसको हम बोलेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब बहुत कठिन काम, है ना। आकस्मिक घटना कोई हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट चीज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए, ब्लू मतलब
आप समझ लीजिए कि ब्लू मतलब यार नीला है, नीले से आप कोई बोल्ट निकाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, नीले से कैसे बोल्ट निकालेंगे, मतलब ये बिल्कुल सरप्राइज वाली बात है सर, ये अनएक्सपेक्टेड है ना, इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, है ना, बोल्स वन अपनी बीन बजाना, ट्रम्पेट मतलब बीन बजाना, क्या मतलब इसका, प्रेज वन सब, खुद की तारीफ करना, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, आपने जो अचीव किया उसके गुणगान करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वो बन रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्लोस वंस ऑन ट्रम्पेट। क्लियर है, तो आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इडियम को समझते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारे पास बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस, फॉरगेट्स पास्ट क्वारल्स, क्वारल्स मतलब झगड़ा, पुरानी झगड़े लड़ाइयों को भूल जाना, शांति बनाना, झगड़ा खत्म करने को हम बोलते हैं बरी द हैचेट। मतलब जो भी प्रॉब्लम है सर उसको बरी कर दो, मतलब दफना दो, है ना, अब उस मैटर को खुदे रो नहीं, शांति बनाए रखो। क्लियर है, नेक्स्ट इडियम हमारे पास कुक एंड बुल स्टोरी, है ना, सॉरी कॉक एंड बुल स्टोरी, इसको हम क्या बोलते हैं, एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज एब्सर्ड स्टोरी, मतलब बिना सिर पैर की उठपटांग बात करना, मतलब कोई भी बात ही न करना। कॉक कहां मुर्गा और कहां, मतलब समझ रहे हैं आप, सांड, मतलब बैल और मुर्गे का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी कहानी आप सुना रहे हैं, मतलब उठपटांग बात आप कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम फीदर्स वंस ऑन नेस्ट, है ना, फीदर वंस ऑन नेस्ट का मतलब क्या होता है, मेक मनी इन इनप्रॉपर वे, गलत तरीके से पैसे को बनाना या कमाना, टू प्रॉफिट इन डिनॉस्टेड वे, है ना, मतलब बेईमानी से फायदा उठाना, बेईमानी करके धनी होने को हम बोलते हैं फादर्स वन ऑन नेस्ट। क्लियर है, मतलब सर सॉरी सर ये गलत हो गया, इसको हम फीदर पढ़ेंगे, है ना, फादर गलती से हो गया, क्या था आज बहुत थका हुआ हूं मैं, और बहुत थकने के बाद बहुत लेट नाइट वीडियो बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ा सा समझिए। लिखा है फीदर वंस ऑन नेस्ट, मतलब अपने घोंसले में और फीदर लगाना और पंख लगाना, मतलब उसको और सजाना, भले दूसरे का गलत हो जाए लेकिन अपना काम बनाए रखना, बेईमानी करके धन कमाना, बेईमानी करके किसी का फायदा उठाने को हम बोलते हैं फीदर्स वंस ऑन नेस्ट। नेक्स्ट है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसकी मीनिंग क्या होती है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का टैलेंट, स्पीक वेरी वेल, बहुत अच्छे से बोलना। क्लियर है, टू बी इलोक्वेंट, चतुराई पूर्वक धारा प्रभाव बोलने की जो शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास इडियम टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ मतलब क्या होता है बहरा, ईयर मतलब कान, टर्न मतलब बदलना, है ना, इसको देखिए इसकी मीनिंग क्या है, डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, मानने से इंकार कर देना, टू बी इनडिफरेंट बिल्कुल, टू पे नो हीड, निग्लेक्टेड, निग्लेक्ट कर देना, मतलब अनसुनी कर देने, अगर आप किसी चीज को अनसुनी कर दे, बिल्कुल ना सुने, है ना, कान पर जू तक ना रहेंगे, कोई कुछ बोल रहा है पर कान पर जू पर तक ना रहेंगे, इसका मतलब बिल्कुल उसकी बात पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना, अनसुनी कर दे, किसी चीज को निग्लेक्ट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर, कि भैया हम बह रहे हैं, हमको सुनाई नहीं देता, है ना, ऐसे टर्न कर दिया, ऐसे टर्न कर दिया कि डीफ ईयर, मैं बह रहा हूं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मतलब है यही पर कुछ सुनाई, अनसुना कर देते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। नेक्स्ट है आई स्टोन्स थ्रो अवे, क्या है, अ स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन्स थ्रो अवे का यूज हम तब करते हैं जब हमको बताना हो अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, है ना, मतलब ये ऐसा कह रहा है कि अ स्टोन्स थ्रो अवे, एक छोटे से पत्थर को दूर ऐसे थोड़ा सा दूर फेंक दो, वो जितना दूर जाएगा उतना ही पास, मतलब जितना एक पत्थर फेंकने के बराबर है उतनी ही दूरी पर है, मतलब बहुत पास है, इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी समय पर, आखिरी मौके पर, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं भैया, 12 घंटे होते हैं, अब 12 घंटे में हम एट द 11th आवर, मतलब हम 11वें घंटे पे हैं, मतलब लास्ट मोमेंट में ही है, है ना, मतलब बिल्कुल समय जो है आखिरी है, आखिरी मौके पर है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, है ना, ब्रेक द आइस को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएट समथिंग, किसी चीज को इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत करना, मतलब चुप्पी तोड़ना, मतलब चुप नहीं रहना, चुप्पी तोड़ना, मतलब बोलना शुरू करना, बातचीत शुरू करने को हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इन अ नटसेल, इन अ नटसेल का मतलब होता है जब किसी चीज को आपको थोड़ा सा बताना हो, ब्रीफली, कंसाइजली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत कम में किसी चीज को डिफाइन करना हो, संक्षेप में करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन अ नटसेल, थोड़े से में, नटसेल मतलब थोड़े से में, है ना। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई, इसको हम क्या बोलेंगे, टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलेशन, हैड टू ईट अंडर प्रेशर, है ना, नाक रगड़ना, हार स्वीकार करने को हम बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। नेक्स्ट है टू इंड इन स्मोक, इसका मतलब होता है
टू कम टू नथिंग, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, इल्डेड नो रिजल्ट, कोई परिणाम ना निकले किसी चीज को करने का कोई मतलब ना निकले, तो उसको हम बोलते हैं कि सब धुआं धुआं हो गया। टू इंड इन स्पोक, मतलब हर चीज किस में बदल गई, धुएं में, मतलब कोई मतलब नहीं निकला। तो ये थी हमारी आज की इडियम्स। आज मैं फ्रेंड्स बहुत थका हुआ था, लेकिन मुझे आपके लिए वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, और बहुत रात हो गई है, मैं सुबह से काम ही करता रह गया, अभी आके वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत बीच में अगर इधर उधर कुछ हुआ होगा, उसको हालांकि मैंने बाद में बता दिया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्लियर है। और कल संडे है, कल मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और इसको 2 से 3 बार आप सुनिए, आपको सारी इडियम्स, सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्लियर है। और जैसे